भोजशाला में मंदिर है या मस्जिद, एएसआई की रिपोर्ट से क्या निकला। नमस्कार, मैं हूं राशिद अहमद खान और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। आज के हम इस डिस्कशन में चर्चा करेंगे धार स्थित भोजशाला में किए गए सर्वे पर, उसकी एएसआई की रिपोर्ट पर जो हाई कोर्ट में पेश की गई है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप शर्मा। उन्हीं से हम तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। राशिद जी नमस्कार। कुलदीप जी, एएसआई ने हाई कोर्ट में जो भोजशाला है उसको लेकर रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट जो है अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जो छन छन कर खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक क्या कुछ निकल कर सामने आया है। बात ये भी कही जा रही है कि उसमें जो साक्ष्य मिले हैं वो मंदिर होने के सबूत मिले हैं। आपका क्या कहना है इसमें? 98 दिनों में ये पूरा सर्वे हुआ है जी। इस सर्वे की रिपोर्ट पे अभी जो बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है कि लगभग ये 2000 पन्नों की ये रिपोर्ट है जी। और इस रिपोर्ट के अनुसार जी। 1700 ऐसे साक्ष्य मिले जो हिंदू मंदिर होने का दावा करते हैं। जी। इसी पूरे मामले को लेकर पूरे मीडिया में, पूरे देश भर में इस विषय पर चर्चा हो रही है। जी। और ये साक्ष्य जो मिले, सबूत जो मिले, वो भी ऐसे बताए जा रहे हैं कि वसुकी नाग है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है और वाग्देवी की प्रतिमा है। ऐसे कई सुदर्शन चक्र हुए जो हिंदू मंदिरों में अक्सर प्रायः ही पाए जाते थे, ऐसे साक्ष्य उसमें प्राप्त हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और 1700 ऐसे, दो चार गिनती के नहीं, 1700 ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं अभी तक। और ये सब कोर्ट के सामने रखने वाले हैं, हाई कोर्ट में ये पूरे प्रस्तुत होंगे। इसके बाद उजागर होगा क्या है। अभी चूंकि रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जब होगी तो, जब बताया जा रहा है और ये सब है तो निश्चित ही निर्णायक स्थिति है। लेकिन भोजशाला विवाद, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद है, हम वर्षों से यहाँ पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं। वहीं हिंदू पक्ष का ये कहना है कि हमारे ये वाग्देवी की प्रतिमा यहाँ मिली हुई है और ये वाग्देवी की प्रतिमा मिली है, मंदिर था ये, यहाँ पर शिक्षा अध्ययन वगैरह किया जाता था, संस्कृत का बड़ा विद्यालय हुआ करता था। विवाद बहुत लंबा है, लेकिन एएसआई जो कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने सर्वे किया था, 98 दिन सर्वे चला है, उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सामने नहीं आई है, उजागर नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है, आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए राशिद जी, मुस्लिम पक्ष को हमेशा बरगलाया गया जी। लगभग 500 वर्ष पहले, इसके पूर्व का जो हमारा भारत का इतिहास रहा है, उसमें बाहरी आक्रांताओं ने आकर यहाँ पर आक्रमण किए हैं। इसका प्रमाण भी मिला है। अभी हाल ही में राम मंदिर के मामले में फैसला आया और ये सब साबित भी हुआ कि कई मंदिरों को तोड़ा गया है। बिल्कुल। और ये उन आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष एक वर्ग ऐसा भी रहा जिन्होंने ये गुमराह किया गया मुस्लिम समाज को कि ये लोग हमारे अपने, और कभी आक्रांता, कभी लुटेरे, कभी ये हमारे किसी एक वर्ग के नहीं होते। ये हर वर्ग में होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं, उनके पक्ष में, ये फेवर में उनके लिए ये माहौल बनाया गया, तैयार किया गया और उनके पीछे एक पूरा समाज को लगा दिया गया, जुटा दिया गया। बहुत बड़ा वर्ग उसमें जुटा। लेकिन कई लोगों ने, राम मंदिर में हम देखते हैं, कई मुस्लिम समाज के कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने ये खुलकर कहा कि वहां पर एक तरफा निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जब वहां साक्ष्य मिल रहे हैं और वहां पर भगवान राम की जन्मभूमि थी, तो वहां पर भगवान राम का मंदिर होना चाहिए। ये वर्षों से मुस्लिम पक्ष भी कहता हुआ आया है। मुस्लिम पक्ष मतलब कुछ संगठन ऐसे रहे जिन्होंने कहा ये बात, स्पष्ट खुलकर ये बात कही। लेकिन हमारे यहाँ की राजनीतिक स्थितियां ऐसी नहीं रही और कई वर्ग ऐसे जो लाभ पाने के लिए जो अपने सक्रिय रहते हैं, ऐसे तत्वों ने हमेशा गुमराह किया और ये विवाद का स्थिति बनी रही। ये फैसला बहुत पहले हो सकता था, ये आपसी सामंजस्य से हो सकता था, लेकिन जो इसमें रार करने वाले, जो इसमें लाभ उठाने वाले लोग हैं, उन्होंने हमेशा इसमें ना बाधा डाली है। ये फैसला बहुत पहले हो सकता था। इसी तरह का मामला ये है, यहाँ पर भी स्पष्ट है, सामने सब चीज़ें आ चुकी हैं और लगभग आने वाली हैं कि भाई सर्वे 98 दिन हुआ है। उस 98 दिन में सर्वे में पूरी रिपोर्ट आई है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष एक विषय अभी एक और डराया जा रहा है उनको, पक्ष को, कि एक मंदिर नहीं, इसके बाद और आगे मंदिर भी निकलेंगे और आगे मंदिर, इसके बाद भी बारी आएगी, इसके बाद भी बारी आएगी। नहीं, ये राम मंदिर, जो राम जन्मभूमि से लेकर, राम जी एक ही हैं, हिंदुओं के भगवान हैं और एक ही हैं, उनका जन्म स्थल ही है, इसलिए उससे भावनाएं पूरे देश भर की जुड़ी थी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मथुरा से जुड़ी हुई है। ऐसे ही माँ सरस्वती जी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसे हजारों मंदिरों से नहीं जुड़ी, हजारों मंदिरों से नहीं जुड़ी है, लेकिन इन मंदिरों से जुड़ी है।
ये क्योंकि जन्मभूमि रहे हैं, कर्म भूमि रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये हमारे मान बिंदु रहे हैं। इस कारण से इनसे भावनाएं पूरे देश भर की जुड़ी हुई है। पक्ष ये चाहते हैं, हिंदू समाज चाहता है कि ये बिना विवाद के निर्विवाद रूप से ये इसमें सामंजस्य बने और ये मामले हल हों। कुलदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे विवाद में, भोजशाला धार जिले के में स्थित है, इसमें मुस्लिम जो पक्ष है उसकी क्या दलील है, उसका अपना क्या पक्ष है? मुस्लिम पक्ष के पास अभी जो कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हाई कोर्ट इसमें फैसला नहीं करेगा, निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा, लेकिन ये मुस्लिम पक्ष के पास ही अभी समय है। 22 जुलाई को हम ये निर्णायक स्थिति नहीं मान सकते कि निर्णायक स्थिति रहेगी या निर्णय आ जाएगा। निर्णय नहीं आएगा, लेकिन कोर्ट किसी बाध्य नहीं है, निर्णय होगा, लेकिन उसी आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी निर्णय जी। तो इसलिए मुस्लिम पक्ष भी इसमें 22 तारीख के बाद भी उसके पास समय रहेगा कि अपनी दलीलें, अपने जो बात रहे वो कोर्ट के सामने रख सके, अपने पूरी जो भी उनके पास जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, वो सब 22 तारीख को रख सकते हैं। अभी निर्णायक स्थिति नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाएगा, मामला आएगा, उसके बाद ये निर्णायक स्थिति बनेगी कि वहाँ पर क्या होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। तो चौथा खंबा की इस खास पेशकश में इतना ही। आज आपने जाना पूरे विवाद को, भोजशाला का विवाद क्या है, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। ये पूरा इस विवाद के बाद, इस रिपोर्ट के बाद मुस्लिम पक्ष के पास क्या कुछ अपनी दलीलें पेश करने का कहां मौका मिलेगा और क्या पेश वो कर सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।